हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी में। मेरे बच्चों, लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा जिसमें कॉमन पोटेंशियल पे बात की थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे जब दो डिफरेंट कैपेसिटीज के कैपेसिटर्स को डिफरेंट पोटेंशियल पे हम चार्ज करते हैं और फिर जब उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैसे एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज फ्लो होता है और पोटेंशियल कॉमन हो जाता है। उसके बियॉन्ड हमने लॉस एंड एनर्जी भी देखी थी, वो भी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और बच्चों, उसके बाद आपको जैसे प्रॉमिस करा था मैंने, न्यूमेरिकल सेक्शन 10 क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा जो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। मेरे बच्चे, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आप देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर के देखिएगा। मोस्ट यूजफुल क्वेश्चंस जिसके हिसाब से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा बिलीव कहता है। बच्चे, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। नाउ मेरे बच्चे, आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस और आपके लिए लेकर आया हूं मैं। तो मेरे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इन्हें। बेसिक फॉर्मुलेज मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको लर्न हो गए होंगे। लर्न नहीं हुआ तो उनको प्लीज लर्न करिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स विदाउट हमारे फॉर्मुलेज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं बच्चे। मेरे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने देखूं तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं एक बार। टू चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू के, और किस पे प्लेस्ड है, माइनस x2 0 एंड x1 0। ये तो सच है कि ये दोनों चार्जेस x एक्सिस पे रखे हैं। प्लस क्यू चार्ज हमारा रखा है माइनस x2 पे और माइनस क्यू चार्ज रखा है हमारा प्लस x1 पे। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ, कहां रखे हैं, xy प्लेन। इसका मतलब बिकॉज y तो जीरो कोऑर्डिनेट है तो उसका मतलब x एक्सिस पे रखे हैं ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, find the magnitude and direction of the net electric field at the origin 0,0। ध्यान से देखिएगा, बहुत यूजफुल क्वेश्चन है, बहुत सारी वैरायटी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। देखिएगा बच्चे, मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, जस्ट लाइक दिस इज द ओरिजिन हैविंग अ कोऑर्डिनेट्स 0,0, है ना। नाउ मेरे बच्चे, मैं ज्यूम कर लेता हूं उसमें पोजीशन ए एंड पोजीशन बी, ये भी मान लिया मैंने। यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ बच्चे, आप देख पा रहे हैं प्लस क्यू चार्ज, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस x2 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे, x1 0। और मैं ऑब्जर्व अगर करूं बच्चे तो मैं देख पा रहा हूं माइनस क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है। ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। प्लस क्यू का प्लेस है माइनस x2, तो ऑब्वियसली यहां लिख दिया मैंने। अब मेरा सवाल क्या है, मुझे O पॉइंट पर नेट फील्ड निकालनी है दोनों की वजह से। मेरे बच्चों, एक बेसिक सी बात जो मेरी है वो बहुत यूजफुल रहेगी। न्यूमेरिकल्स डायग्राम के बिना सॉल्व नहीं हो सकते। 90% क्वेश्चंस में आप डायग्राम ड्रॉ करें तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर सिंपली वैल्यूज पुट करनी होती है। डायग्राम में आपको बताएगा कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है। तो प्लीज बच्चों, हैबिट डाल लीजिए न्यूमेरिकल्स के लिए डायग्राम बनाने की। बहुत अच्छा लगता है और प्रेजेंटेशन इससे खिलकर आती है, और देखने चेक करने वाला होता है उसको बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे को पूरी नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, पॉइंट O तो है जिस पे मुझे फील्ड निकालनी है, तो O इज अ फील्ड पॉइंट, है ना। अब मेरे बच्चे, जानता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। उसी फिलॉसफी, उसी बात को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, O पॉइंट पर मेरे बच्चों ये जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कहां फील्ड लगाएगा, नेचुरल सी बात है इस तरफ, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके, है ना। O पर ये फील्ड लगाएगा नेगेटिव तो टुवर्ड्स, दैट इज व्हाट, EB। अब आपको, मेरे हर बच्चे को पता लग गया होगा नेट फील्ड O पर कैसे निकलेगी, EA प्लस EB। कितना इजी है, देखिए। ओके, नाउ नेट फील्ड मेरे बच्चे, नेट फील्ड एट पॉइंट O पर, ध्यान से देखिएगा, O पर नेट फील्ड दैट इज मेरे बच्चों E नेट एंड व्हिच इज व्हाट बच्चे, EA प्लस EB। दोनों को सिंपली एड अप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। KQ प्लस Q बाय R, R इज व्हाट, x2। तो मैं डायरेक्टली बच्चों लिखूंगा इसमें क्या, x2 का स्क्वायर, है ना, प्लस KQ बाय व्हाट, x1 का होल स्क्वायर। कई बच्चे सोच रहे होंगे माइनस प्लस, याद रखना, हमेशा बताया मैंने, वेक्टर क्वांटिटीज में चार्ज के साइन को फॉर्मूले में कभी कंसीडर नहीं करते। ये बात ध्यान रखना हमेशा। प्लस क्यू करा है बिकॉज दोनों फील्ड एड अप हो रही है, फॉर्मूला बता रहा है, डायग्राम बता रहा है, ठीक है। नाउ मेरे बच्चे, अगर मैं दोनों में से KQ कॉमन ले लूं तो आप देखेंगे क्या होगा, 1/x1 स्क्वायर प्लस 1/x2 का होल स्क्वायर। या थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहेंगे तो वी कैन राइट एज व्हाट, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन x1 x2 का होल स्क्वायर। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास नेट फील्ड आ गई। रुकिए बच्चों, आपको डायरेक्शन भी निकालनी है क्वेश्चन में, है ना। डायरेक्शन के लिए ध्यान से देखिएगा, वो भी डायग्राम में आपको बताएगा। O पर नेट फील्ड जो है वो किसकी तरफ जा रही है, B की तरफ। तो डायरेक्शन में आप क्या लिखेंगे बच्चों, मेरे बच्चों, डायरेक्शन इज व्हाट, या ऐसे लिखेंगे टुवर्ड्स व्हाट मेरे बच्चे,
टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, है ना, बिकॉज नेट फील्ड नेगेटिव की तरफ तो जा रही है, तो नेट फील्ड इस तरफ हो जाएगी आपके सामने। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ में आ गया, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। रजिस्टर और पेन लेके बैठिएगा, साथ साथ नोट डाउन करना है इसको बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपके काम के हैं और बहुत कुछ सिखाएंगे। रटना नहीं है, समझना है, इसलिए बहुत फोकस कर रहा हूँ बार बार समझाने में आपको मैं, ठीक है। उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर रहे हैं, जरा आप सब बहुत ध्यान से देखना कि क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट बच्चे कि एक चार्ज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज Q is placed at the center of the line joining with the two equal charges Q, है ना। शो करो द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इफ Q की वैल्यू इतनी हो जाए, है ना। मेरे बच्चे क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपली ये कह रहा है आपसे कि मान लीजिए दो आइडेंटिकल चार्जेस आपके हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू नाम करके, है ना। प्लस क्यू नाम दो चार्जेस है, पोजीशन ए और बी पर प्लेस्ड है, एक पॉइंट सी मान लिया मैंने, है ना बच्चे। यहां पर चार्ज क्यू रख दिया और बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखा है, तो मैं बच्चों मान के चल रहा हूं अगर ये डिस्टेंस x है तो नेचुरली बच्चों ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, x हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट पर तो सेम डिस्टेंस हो गया। नाउ क्वेश्चन ये है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी गई यहां पर, क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चे क्या होता है फिजिक्स में कि द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अगर जीरो है देन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये बात आप ध्यान रखिए, मतलब रेस्ट पे बिल्कुल वो हमारा सिस्टम या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो लाइक चार्जेस प्लस क्यू के मिड पॉइंट पर एक थर्ड चार्ज रख दिया क्यू नाम का, शो करो कि अगर क्यू की वैल्यू उतनी हो जाए तो सिस्टम किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में। तो मेरे बच्चे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब इसका सीधा मतलब ये है कि क्वेश्चन क्योंकि पहले से आपको बोल रहा है इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब ये कंफर्म है कि Q तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब Q पर नेट फोर्स तो ऑलरेडी जीरो होगा ही होगा, है ना। अब मुझे बाकी सिस्टम के, बाकी पूरे सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में शो करना है तो नेचुरली हर चार्ज पे नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, है ना। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए बच्चे मैं किसी भी एक चार्ज को मान रहा हूं, ए या बी में से किसी भी एक चार्ज को, ए चार्ज पर मैं नेट फोर्स को इक्वेट कर रहा हूं जीरो से, अपने आप आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। और उसी वैल्यू को देखना, अगर ये वो वैल्यू ये आ जाती है क्यू की, तो अल्टीमेटली वो सारा सिस्टम में किसमें, इक्विलिब्रियम में। दोबारा समझते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्यू की वैल्यू ये शो करो। समझना बच्चों, अगर बता दिया पहले से कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, क्यू तो बेचारा पहले से ही उस पर नेट फोर्स जीरो है, तो वो मुझे निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है ना। ना अगर मुझे पूरे सिस्टम की बात करनी है तो पूरे सिस्टम में ये चार्जेस भी आ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि मुझे इनमें से किसी भी एक चार्ज पे अगेन नेट फोर्स को निकाल करके इक्वेट विद जीरो करना पड़ेगा, ताकि ये पता लग जाए कि पूरा सिस्टम किसमें बचे, इक्विलिब्रियम में, है ना। तो इसलिए मैं चार्ज बी को सिलेक्ट कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आप ए को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिएगा बच्चे, जो बी वाला चार्ज, जो बी पर चार्ज रखा हुआ है उस पर ऑब्वियसली ये फोर्स लगाएगा, नेचुरल सी बात है, कहां, रिपल्सिव फोर्स, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एफ बी, ए मार्क कर लिया बच्चे मैंने। और सिमिलरली बच्चे बी पर ही ये फोर्स लगा रहा होगा, और ये फोर्स कहां लगा रहा होगा, वो मैं इधर ही मान रहा हूं, दैट इज व्हाट, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये मैंने जूम कर लिया। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो दो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनका रिजल्ट जीरो कभी हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चों, इसलिए थोड़ा आगे अगर सोचोगे तभी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है। अब सोचो, क्योंकि मैंने इसको भी पॉजिटिव मान के चला, बिकॉज मुझे इसका साइन नहीं पता था ना, तो मैंने इसको एज्यूम करा है कि पॉजिटिव होगा, बट क्वेश्चन में पहले से मेंशन है। जो बच्चे एडवांस लेवल की थिंकिंग रखते हैं अपने दिमाग में, उनके लिए पहले आपको बता दूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। कि देखो क्यू की वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले आपको नेगेटिव गिवन है। अब सोचो क्यू को अगर मैं नेगेटिव मानता हूं तो क्या होगा, इस पर इसका फोर्स अट्रैक्टिव होगा इस तरफ, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सो इक्विलिब्रियम में प्रूव करने के लिए सिंपली किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स को इक्वेट विद जीरो, ठीक है। फॉर सिस्टम बी इन किसमें बच्चों, इक्विलिब्रियम में, उसके लिए क्या करूंगा मैं, फॉर सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी मस्ट बी जीरो, है ना। ये लाइन बच्चों हर प्लीज आप लिखिएगा, जरूरी लिखना, ठीक है। दैट इज, अब इस बात का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा फॉर्मूला के क्यू बी क्यू ए बाय आर बी ए का होल स्क्वायर, नाम से ही मैं सारे सिंबल्स ले लूंगा। सिमिलरली के क्यू बी क्यू सी बाय आर बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना। मैं बच्चे उसको उधर ले गया, है ना, के क्यू बी
क्यू ए बाय आर बी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू बी क्यू ए बाय आर बी ए का होल स्क्वायर। ये भी मैं वहां ले गया है ना बच्चों, के से के कैंसिल हो गया, क्यू बी से क्यू बी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं, अब क्योंकि यहां पर टर्म क्यू की वाली टर्म क्यू सी है वो मैंने लिख दिया। अब डिस्टेंसेस की बात करते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। क्यू ए की वैल्यू क्या है, कैपिटल क्यू है ना, आर बी ए बी से ए मतलब ये कितना है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, इज यहां पर देख रहा हूं माइनस ऑफ साइन है आपके पास, तो डायरेक्टली क्यूसी की वैल्यू क्या है बच्चे, q, तो वो मैंने लिख लिया यहां पर। और आर बी ए अगर मैं ऑब्जर्व, क्योंकि यहां पर ये बीसी है तो बच्चे उसको बीसी लिख दो, और बीसी की वैल्यू क्या है x, तो यहां पर डायरेक्टली लिख दो बच्चों x स्क्वायर। सो बच्चों मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना ये कितना हो जाएगा डायरेक्टली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हाँ जी 4x स्क्वायर। अब देखना बच्चों ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई। बच्चों देखा आपने कितने आसान तरीके से q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस क्यू बाय 4। ये तो प्रूफ कर रही थी बच्चों में कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो शो करो q की वैल्यू माइनस क्यू बाय 4 हो गई। मजाक मजाक में क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा यार। ये मैंने ऐसे क्वेश्चंस की परमानेंट ट्रिक बता दी आपको, परमानेंट ट्रिक, ठीक है ना, तो वो आप ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इस q को किस लोकेशन पे रखूं कि नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो उसका आंसर होता है मिड पॉइंट। तो वो भी उसके लिए क्या करना होता है आपको, इस पर दोनों फोर्स को इक्वेट कर देना होता है, जिससे आपको अपने आप x मिल जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों पार्ट्स आपको बता दिए मैंने, है ना। आई होप बच्चे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बेसिकली हमसे क्या कहना चाह रहा है, दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट जब सॉल्व करेंगे तो आपको फील होगा ये क्वेश्चन शायद कुछ भी नहीं है आपके लिए, है ना। तो देख रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट बच्चों व्हाट, आपके सामने एक फिगर है और क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर बिलो, ओके ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन ऑफ दोज ऑन द राइट। ओके क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट में है ना उसका सेपरेशन राइट में क्या बिल्कुल उससे क्या है, डबल है ना। आगे बढ़ते हैं, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड ऑफ ए इज 40 न्यूटन पर कूलम, जो ए पर फील्ड है अगर उसकी वैल्यू 40 न्यूटन पर कूलम है तो आपको बताना है व्हाट फोर्स एक्ट ऑन अ प्रोटॉन एट दैट ए। ये अगर इस पे मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है आपको कितनी है, 40। ध्यान से फिगर को देखो, ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड आपकी, ठीक है बच्चे। सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन ये बोल रहा है लेफ्ट का सेपरेशन राइट का डबल है। इसका सीधा मतलब ये है बच्चों फील्ड लाइंस में सेपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितना फील्ड लाइंस में सेपरेशन कम होगा ना उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वहां पर ये बात ध्यान रखना, है ना। और यहाँ पर अगर फील्ड लाइन की यहाँ पर स्पेस ज्यादा है तो उसका मतलब यहाँ पर फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कम है। ये बात हमेशा आप याद रखना बच्चे, ठीक है। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ए पर मैं एक प्रोटॉन को रख दूं तो आपको ये बोला है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 40 न्यूटन पर कूलम की, ये कितना फोर्स लगाएगी इस प्रोटॉन पे। पहला पार्ट तो ये आपको बोल रहा है। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है आपको वो देखते हैं। वो आपको बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट बी, तो इसी बहाने बी की फील्ड भी बताओ जबकि ए की फील्ड आपको गिवन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बच्चे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। ये इसलिए क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया बिकॉज़ सीबीएसई में भी आ सकता है जब पेपर टफ बनेगा और कॉम्पिटिटिव में तो एक बहुत यूजफुल क्वेश्चन रहता ही है। तो ध्यान से देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहली चीज इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, उसके लिए बच्चे जो हमें गिवन है पहले क्वेश्चन में वो लिखेंगे। वी हैव मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है एट ए पर हाउ मच 40 न्यूटन पर कूलम, है ना। एंड मेरे बच्चे मैं जानता हूं फॉर प्रोटॉन की बात कर रहा है, क्वेश्चन ने बोल दिया ना प्रोटॉन के लिए बच्चों चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम जो इलेक्ट्रॉन को चार्ज होता है। नाउ मेरे बच्चे अब हर बच्चे को पता है, हमेशा बताया मैंने, जब कभी भी कोई भी चार्ज फील्ड के अंदर रखा जाता है तो फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। हाँ जी वो कितना F इज इक्वल टू QE, तो लिख देता हूं फोर्स व्हाट एक्सपीरियंस्ड बाय अ प्रोटॉन। मेरे बच्चे वो कितना है जरा देख लेते हैं, F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब मेरे बच्चे Q आपके सामने है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 40 बच्चे, है ना। अगर मैं इसको इससे सॉल्व कर दूं तो कितना हो गया बच्चे 64, है ना। दैट इज व्हाट मेरे बच्चे 64 और 0 10 रेज़ टू पावर -19 और न्यूटन में आपको फोर्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है बच्चे। तो आपका फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्टली आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और वो क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट पॉइंट बी, कि बी की फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, और बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है, ये आप ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान समझना बच्चे।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपॉन एरिया। ये हमेशा याद रखना बच्चे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों ये कई बच्चे सोच रहे हैं फॉर्मूला आपको ऐसे बच्चा सर कहां से आया, कुछ नहीं है, ध्यान से देखना बच्चे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबको पता है E इंटू ए होता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा 5/a, तो वो हो गया ना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपॉन एरिया। उम्मीद है समझ में आ गया वो बहुत अच्छे तरीके से। नाउ सो मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी है, तो सीधा मतलब है एरिया का मतलब क्या, फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन की बात ही कर रहा है डायरेक्टली आपसे वो, तो सीधा मतलब बच्चे, तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि आप देखना बच्चे B का सेपरेशन A के सेपरेशन से डबल है, सो जो B की फील्ड होगी वो हाफ ही तो होगी E के फील्ड के, नहीं समझ में आया। जब इसका सेपरेशन इससे आधा है तभी तो इसकी फील्ड डबल होगी ना इससे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि यहां का सेपरेशन जो है, यहां B की फील्ड का सेपरेशन A से डबल है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी फील्ड हाफ हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ सो मेरे बच्चों यही ट्रिक थी इस कमाल की, याद रखना। तो ए की फील्ड अगर मैं देखूं बच्चों तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 40 गिवन है क्वेश्चन में, तो ये अपने आप ही आ गई 20 न्यूटन पर कूलम। बहुत ही आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये तो हमारे 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अच्छे तरीके से मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे आपको। नाउ जो फर्दर 2 क्वेश्चंस है उनकी बात करता हूं, ध्यान से देखना मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आज के हमारे इस पूरे लेक्चर का, और ये आपके बच्चे एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है एक तरीके से, ध्यान रखना बच्चों आप लोग। सो इसको बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, क्या कहना चाह रहा है आपसे। और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है बच्चे, फ्रॉम फिगर क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट द vertical deflection of charge minus q at the far edge of a plate is what? y is equal to QEL square upon 2mvx square। और मेरे बच्चों फिगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से गिवन है। फिगर कुछ बच्चे आपकी ये है, ठीक है बच्चे, 2 पैरेलल प्लेट्स है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। एक माइनस क्यू चार्ज था जो क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम सब कुछ गिवन है, vx स्पीड से मूव कर रहा था, और क्वेश्चन ये है वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये क्या चीज है, क्या पूछ रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। और बच्चे प्लेट की लेंथ जो क्वेश्चन में गिवन है वो L है, आपको फिगर में गिवन है, ठीक है बच्चे। हो सकता है बहुत स्टेटमेंट की फॉर्म बड़ा सा क्वेश्चन भी आ जाए, एक ही बात है, तो आप देख लीजिएगा प्रॉपर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नाउ अब सवाल ये है आपको निकालना क्या, पहले वो आपको बता दूं। क्वेश्चन बच्चे ये है कि एक यूनिफॉर्म फील्ड रीजन ही एक तरीके से, फील्ड कैसे होंगी इसमें, कुछ आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ है ना, यूनिफॉर्म फील्ड होंगी। अब हमारा एम क्या है कि जब नेगेटिव चार्ज हॉरिजॉन्टली vx स्पीड से मूव कर रहा होगा, सो आपको ये बताना है कि जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या है, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। बच्चे जब ये चार्ज जा रहा होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जो अट्रैक्ट करेगी तो जस्ट लाइक कुछ ऐसे जा रहा होगा ये, है ना। और ध्यान से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं बच्चे, देन इट विल शो अ पैराबोलिक पाथ, है ना। ये पैराबोलिक पाथ एक तरीके से प्रोजेक्टाइल ही बन गया ना ये। जब प्रोजेक्टाइल ही बन गया तो बच्चे ऑब्वियसली कुछ एंगल आपको दिख रहा है थीटा, ये तो डिफ्लेक्शन है, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग एंगल है। और ये जो चीज आपको दिख रही है बच्चे, यही तो y है जो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। और ऑब्वियसली ये हमारा x है, वो तो उसकी जरूरत है नहीं, हमें देखना है वो तो आपको सिंपली मेन जो y डिफ्लेक्टिंग है ये आपको कैलकुलेट करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना कैसे करेंगे। प्रोजेक्टाइल के लिए मेरे पास बहुत ही कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए, बस एक चीज अभी शेयर करूंगा, 11th में अलग से वीडियो उसकी है, वहां जाकर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने कितने कमाल के तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है बाय सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, है ना। थोड़ी सी शेयर करूंगा आपसे मैं। बच्चे प्रोजेक्टाइल के लिए मेरी भाषा में वो एक खेल है जिसे मैं 2 स्टेप में खेलता हूं, मोशन कौन सा, इक्वेशन कौन सी। यहां तो क्लियरली पता लग रहा है डिफ्लेक्शन निकालना है मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो मतलब सेकंड इक्वेशन लगेगी। और क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है 2D मोशन होता है, इसलिए एक बार कंसीडर कर लो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 s = ut + ½ t²।
और एक बार मोशन कंसिडर करो along the vertical direction by again using equation number 2 s is equal to ut plus half v square। और एक बात ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और वो एक्सेलरेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल जीरो होती है, बिकॉज ग्रेविटी कभी हॉरिजॉन्टली नहीं लगती, ग्रेविटी वर्टिकल लगती है, इसलिए एक प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। सो स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, मुझे यही प्रूव करना है कि शो करो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन y है वो ये कुछ फॉर्मूला है। बड़ा भयानक सा लग रहा है देखने में, बट कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना। तो फ्रॉम फिगर सबसे पहली चीज, मोशन अलोंग व्हाट मेरे बच्चे, एक्स एक्सिस मान लीजिए, एक ही बात है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। नाउ आपको पता ही है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब मोशन x एक्सिस का है तो सारे पैरामीटर भी x के ही तो होंगे, नेचुरल सी बात है ना। अब देखना मेरे बच्चों, हे यार आपको पता है sx मतलब डिस्टेंस अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना कवर करा होगा उसने, ऑब्वियसली l, तो वो l हो गया, है ना। ux आपके सामने है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्वेश्चन में क्या मेंशन की गई है, vx, तो बच्चे में क्या मानूंगा इसको, vx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी बताया मैंने जीरो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन ग्रेविटी होती है, अब ग्रेविटी कभी हॉरिजॉन्टल तो हो नहीं सकती, तो इसलिए जीरो हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये सारी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं ऊपर, तो L इज इक्वल टू Vx इंटू टी। मेरे बच्चों डायरेक्टली देखिएगा आप सब, यहां से मुझे टाइम मिल गया L बाय Vx, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा वो मैंने निकाल दिया। मैंने इसको बच्चे फर्स्ट इक्वेशन मान ली। सिमिलरली जो मैं काम करूंगा वो आप देखिए बच्चों, सिमिलरली बच्चों मोशन अलोंग y एक्सिस, है ना, मोशन अलोंग y एक्सिस। अब जरा देखना बच्चों, y एक्सिस के अलोंग में मोशन है, और अगेन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सारे पैरामीटर y के एंड y के, ये बात भी क्लियर है। अब देखना बच्चों, हे यार आपको क्लियरली पता लग रहा है sy क्या है, जो क्वेश्चन में हमेशा मेंशन है y जो में निकालना है ना। uy जरा ध्यान से देखो, वो क्या है, जीरो। क्यों, जब पार्टिकल जा ही हॉरिजॉन्टली रहा तो वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो होगा ना वेलोसिटी का। चलो ये भी ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ay मेरे बच्चों, एक्सेलरेशन ay सबको पता है वो होगी qe बाय m। अब सवाल है qe बाय m आ कैसे गया यार, समझ में नहीं आया ना, ये कहां से आया, देखना बच्चों कैसे आया। बच्चों प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहां मैं प्लीज इसको शो करके दिखा रहा हूं। एक्सेलरेशन हर बच्चे को पता है क्या होती है, फोर्स अपॉन मास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब क्योंकि ये फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पे कितना फोर्स लगाती है, Q इंटू ई, तो Q इंटू ई लिख दिया अपॉन m, एक्सेलरेशन यहां से आ गई। आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ना। सारी टर्म पुट कर दीजिए, और मेरे बच्चे अब देखिएगा, और प्लीज यहाँ टाइम भी क्वेश्चन में मेंशन है, कितना है, L बाय Vx, ऊपर मेंशन है ना टाइम जो मुझे लेना है, वो गिवन है क्वेश्चन में ऊपर, L बाय Vx। तो बच्चे सारी वैल्यूज यहां से मैं इस पे पुट कर दूंगा, तो देखना sy की वैल्यू क्या है y, uy की वैल्यू क्या है, जीरो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन qe बाय m इनटू टाइम, दैट इज व्हाट, l स्क्वायर बाय vx का स्क्वायर। इसको प्रॉपर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, qe l स्क्वायर अपॉन 2m vx का होल स्क्वायर। उत्तरी, ये तो मजाक में मेरा आंसर भी आ गया, है ना। कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों याद रखना, एक बार मोशन x एक्सिस, एक बार मोशन y एक्सिस, सेकंड इक्वेशन यूज करी, कुछ भी नहीं यार, मजाक में आपका आंसर आ गया, है ना। कितना इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आ गया है। और बच्चे अगर मैं इस इक्वेशन को देखूंगा तो बड़ा क्लियर हो रहा है, इट इज आल्सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ना, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, है ना। x यहां पर आपको दिख रहा है l है ना, तो y इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म आपको पता है कांस्टेंट हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू kx स्क्वायर आपके सामने इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो ही प्रूफ हो गई एक तरीके से। तो हाँ, ये बोल सकता हूं हेंस इट विल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। मैं बच्चों उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देखिएगा ध्यान से, और इसको बच्चे बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना आप लोग, ये बहुत काम की आपकी चीजें साथ साथ प्लीज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया वो तो समझना इसको अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से आप सीख जाएंगे कैसे इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं उसको, ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना। द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो, जरा वो ध्यान से देखते हैं वो क्वेश्चन 5 आपको क्या रहा है। देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन है S1 and S2 are two parallel concentric spheres enclosing charges जो गिवन है क्वेश्चन में, वो कितने हैं, Q
N2Q एज शोन, है ना बच्चे। वो फिगर में आपको शो कर रहे हैं, मैं आपको फिगर शो करके दिखा देता हूँ कुछ। ये फिगर आपकी होगी, ये आपकी दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है बच्चे, जिसमें ये स्फीयर S2 है, ये स्फीयर S1 है मेरे बच्चों। यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर चार्ज 2Q है, क्वेश्चन में जो मेंशन है जैसे, ठीक है बच्चे। नाउ अब मेरा एम क्या है वो देखते हैं इसमें से। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द रेशियो, है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू व्हाट मेरे बच्चे, थ्रू S1 एंड S2, है ना बच्चे। S1 और S2 के फ्लक्स का रेशियो आपको निकालना है। नंबर फर्स्ट पार्ट हो गया। नंबर सेकंड पार्ट आपसे क्या बोल रहा है जरा वो देख लेता हूं बच्चों। नंबर सेकंड पार्ट आपका बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर मैं इसमें से हटा करके S1 स्फीयर में से हटा करके अगर एयर हटा करके डायरेक्ट स्लैब प्लेस कर दूं पूरे रीजन में, तो अब फ्लक्स क्या होगा, तो वही लिख रहा हूं बच्चे मैं। हाउ विल दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू व्हाट बच्चे, S1 changed when a medium of dielectric constant, what मेरे बच्चे 5 is introduced between sphere S1 in place या instead of air, है ना, इंस्टेड ऑफ एयर। ये आपको क्वेश्चन में बताना है। मतलब पहला पार्ट तो सिंपल है कि भैया पहले केस में आपको फ्लक्स का रेशियो निकालना वो आप निकाल देंगे। सेकंड पार्ट आपसे ये बोल रहा है कि अगर S1 के अंदर जो एयर है उसको पूरा रिमूव करके मैं कोई डायरेक्ट मीडियम डाल दूं, उसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो अब S1 का फ्लक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो दो पार्ट है, दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये जरूर लिखना बच्चों। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed, यही बोलता है ना बच्चे। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चे 1 by epsilon naught, ठीक है, ये तो मैंने पहले लिख दिया। फिर उसके बाद लिखना बच्चे क्या, फॉर स्फीयर S1 की वजह से, जो S1 में अगर बात करूं तो मेरे बच्चे वो सिंपली क्या है Q enclosed, उसमें बच्चे क्या है सिर्फ Q। सो मेरे बच्चे उसका फ्लक्स phi1 कितना हो गया अपने आप ही Q by epsilon naught। फॉर स्फीयर S2 के लिए देखते हैं, है ना मेरे बच्चे। फॉर स्फीयर S2 के लिए देखूं अगर मैं, तो उसके लिए Q इनक्लोज कितना है पहले जरा वो पता लगा लेते हैं, है ना। Q इनक्लोज के लिए कितना है बच्चों Q plus 2Q, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जब मैं S2 को ध्यान से देखूं तो S2 के अंदर 2Q भी है और Q भी है, तो इसलिए बच्चों को कितना हो जाएगा 3Q, है ना। सो Q इनक्लोज मुझे वो भी मिल गया। सो बच्चे फ्लक्स नंबर 2 1 by epsilon naught of the what 3 of Q, ये भी ठीक है, बट मेरा एम क्या है, we have to calculate the ratio। सो मेरे बच्चे रेशियो phi1 by phi2 is what मेरे बच्चे, अगर दोनों को मैं सिंपली डिवाइड कर दूं तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, क्या क्लियरली देख पा रहे हैं बच्चे, आंसर इज 1:3 या 1:3, बिकॉज दोनों कैंसिल आउट जब हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नाउ मेरे बच्चे पार्ट नंबर इसका सेकंड है, जरा उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है अगर S1 के अंदर जो एयर है उसको रिमूव करके मैं डायरेक्ट्रिक स्लैब को डाल दूं तो क्या होगा मेरा फ्लक्स। याद रखना बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्लक्स इन एयर और फ्लक्स इन मीडियम हमेशा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। ये कहां से पता चला, इसके लिए मेरे बच्चों ध्यान से देखना, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। वो क्या है, E vacuum upon E medium is equal to C medium upon C vacuum is equal to K। कैपेसिटर में मीडियम अपॉन वैक्यूम होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फोर्स हो, फोर्स सब में एक ही जगह से E वैक्यूम अपॉन E medium is equal to K। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं। देखो फ्लक्स मैं जानता हूं क्या होता है, E ऑफ एरिया, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब जो रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड का K से होगा वही रेशियो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी K से होगा, बिकॉज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है बच्चे। सो मुझे तो मीडियम का फ्लक्स निकालना है, तो मेरे बच्चे 5 मीडियम इज 5 वैक्यूम, 5 एयर, दैट इज 5 मान लिया मैंने, और K कितना है 5। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले कंपेयर में 5 गुना कम हो जाएगा, मतलब 5 मीडियम इज 1/5 ऑफ द 5 ऑफ एयर। हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। और 5 की वैल्यू मेरे बच्चों अगर आप चाहोगे तो पुट कर सकते हैं
वो कितना है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखना बच्चे, Q बाय 5 एप्सिलॉन नॉट आपको मिल भी चुका है वाला काम। सो मेरे बच्चे द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ द 5 न्यूमेरिकल्स जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत आपके लिए यूजफुल होगा। हमें कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करिए ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही अप होता रहे, ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।